हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था, तो मैंने बोला था कि ये जो रिकवरी टूल है इस पे मैं बाद में आपको कुछ डिटेल्स यानी फुल डिटेल्स बनाना अभी भी संभव नहीं है। फुल डिटेल्स बनाने में इसको 1-2 घंटा का समय लगता है, लेकिन कुछ डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑपरेट कैसे होता है, क्या चीज़ में काम में लगता है, ये ख़रीदना ज़रूरी है कि नहीं, ये हमारे लायक है कि नहीं। तो पहले आप जान लो। बहुत लोगों का सवाल है कि ये क्या VGH VGL एविडिटी को इंक्रीज और डिस्क्रीज करता है। तो पहले ये है कि नहीं करता है। दूसरा सवाल है कि ये क्या सोनी का मिरर या अदर्स कोई मिरर को ठीक करता है। तो नहीं, ये नहीं करता है। तीसरा बहुत लोगों का सवाल है कि ये रेजुलेशन जो है HD फुल HD ये करता है। तो ये नहीं करता है। तो ये करता क्या है, इस वीडियो को आप सही से वॉच करें। जो हमसे परचेस कर रहे हैं, किए हैं, उनको हमेशा सपोर्ट किया जाता है, करते हैं और करेंगे कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी ये स्विच होने की वजह से कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। तो ये सिर्फ जो ये काम एक्चुअली जो ये काम है 100% जो वर्क करता है, ये करता है लोगो ऑन हैंग। एंड्रॉयड पे रुक जाना, की लॉक हो जाना, PC मोड में चले जाना, एंड्रॉयड लिखा होकर आकर ऑफ हो जाना, इत्यादि वगैरह वगैरह। ठीक ना। तो समझ लीजिए कि पहले ये रिकवरी जो है ये लोगो ऑन हैंग को बहुत अच्छी तरह से ठीक करता है। अभी की बाज़ार में हमको 4 तरह का IC जो है वो ज़्यादा मिलता है। एक मिलता है M स्टार, एक मिलता है मीडियाटेक, एक मिलता है रियलटेक, एक मिलता है एमलॉजिक और एक मिलता है हाई सिलिकॉन। यानी 5 तरह का IC हमको ज़्यादा मिलता है स्मार्ट बोर्ड में। वो जो स्मार्ट बोर्ड है, जो प्रोसेसर है, पहले उसको आप लोग चेक करेंगे कि आपकी प्रोसेसर जो है वो कौन सी है। प्रोसेसर के अनुसार ये जो कॉन 1, कॉन 2, कॉन 3, कॉन 4 मतलब ये कॉन्सिल जो है अंदर ढुकने का जो काम करता है, उस बोर्ड के अनुसार ये आपको प्रेस करना पड़ता है। आपका बोर्ड किस कौन से रिकवरी में जा रहा है या सीरियल प्रिंट आ रहा है, आपको प्रेस करना है। आप इसको करते करते ठीक जान जाएंगे। पहले इसमें हमको लाइन देना पड़ता है। लाइन देने के बाद एक रेड लाइट जलेगी, उसके बाद एक ऑरेंज, यानी ये जो हमारा डिवाइस है वो सही है। ठीक। अब इसको हमको कनेक्शन करना पड़ता है। तो एक होता है VGA to VGA। तो ये ओल्ड मॉडल है, बहुत कम मिलेगा। अभी नई जो मॉडल में है वो ज़्यादातर VGA to HDMI होता है, और ये वायर कनेक्शन करके। ठीक ना, ये वायर। अब यहाँ पर है कि बहुत लोग कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर बहुत सा वीडियो में बताया जाता है कि ये RX TX जो उल्टा हो जाए तो कोई बात नहीं, इस टॉगल स्विच से हमको ऑन ऑफ कर देने से ये चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। आप उस कन्फ्यूजन को दूर करिएगा। ठीक। नहीं तो आप नए हैं, पता नहीं, तो आप कनेक्शन रॉन्ग क्यों करेंगे। जैसे कि इस बोर्ड में ये लोगो ऑन हैंग है जो हम अभी करने जाएंगे। तो इस बोर्ड में आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये सादा वायर, ये 3.3 है। ठीक सादा के बाजू में ही RX है, और उसकी बाजू में TX है, और उसकी बाजू में ग्राउंड है। आप सही कनेक्शन करें। जो आप खरीदे हुए हैं,
खरीद रहे हैं तो आपको याद रखना होगा कि इस बात को कि जब आप कनेक्शन करें बोर्ड में तो सही करें, ताकि इस स्विच का आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पहला कन्फ्यूजन क्यों, बाकी जो बोर्ड को आपको सीरियल प्रिंट आ रहा है कि नहीं, ये सही दब रहा है कि नहीं, ये सब कन्फ्यूजन या ये यहाँ पर 3 कन्फ्यूजन हो जा रहा है। आप एक कन्फ्यूजन को हटा ही दीजिए। तो इसलिए आप कृपया करके आप ये जो सादा वाली वायर के पास ही ठीक RX है, TX और ग्राउंड, ये 3 कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इस बोर्ड में या कोई बोर्ड में सही से कनेक्शन कर देंगे तो आपको टॉगल स्विच को ऑन ऑफ करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे कनेक्शन मान के चलिए कर चुके हैं। अब करने के बाद हमको यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि ये जो लाल बटन है ना जी, रीसेट। पहला सेट जो है, सेट मतलब ये रिकवरी सेट, हमारा सेट नहीं, ये ऑन होता है। ऑन होने के बाद अब ये बर्ड रेट में चला जाता है। बर्ड रेट का मतलब हुआ एक तरह का फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपको 115200 यानी 11,05,200। अब ये बर्ड रेट जो है, ये फ्रीक्वेंसी है जो हमारे इंडिया में या अधिकतर जो मदरबोर्ड बनती हैं या चलाया जाता है या आता है, तो ये अधिकतर 90% इस बर्ड रेट में हमको सीरियल प्रिंट दिखाई दे देता है। कोई कारण से अगर ना हो तो आप इस कनेक्ट से आप कनेक्ट नहीं, बर्ड रेट आ जाने दो। आप इस ऊपर में जो सेलेक्ट है, सेलेक्ट से आप इस बर्ड रेट को चेंज कर सकते हैं। जो 10% सेट में अगर नहीं हुआ तो पहले सीरियल प्रिंट आना चाहिए आपका बोर्ड से, ठीक ना। तो हम यहाँ पर रख दिए 11,5200। उसके बाद जैसे हम कनेक्शन किए हुए हैं, कनेक्शन करने के बाद हम अब क्या करेंगे, तुरंत हम कॉन्सिल 1, कॉन्सिल 2, कॉन 3, कॉन 4, माने कॉन्सल में हमारा जाएगा कॉन्सल 1, कॉन्सल 2, कॉन्सल 3, कॉन्सल 4। तो ये कॉन्सल में जाने के लिए हमको जैसे कोई भी, जैसे आपको मालूम है, जैसे कि यूजर गाइड जो दिया जा रहा है, उस यूजर गाइड को फॉलो करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप हमारे ग्रुप में शेयर करेंगे तो आपको गाइड किया जाएगा। यहाँ पर हम कॉन्सल 1 को टिपे तो यहाँ पर ग्रीन लाइट जलेगी, ठीक। और जैसे हम टीवी का मेन स्विच चालू करेंगे तो ये ब्लिंक करेगी। जैसे मेन स्विच चालू करने से ये हमारा सीरियल प्रिंट दिखाई देगा। पहला सीरियल प्रिंट जब आकर थम जाए तब आपको रिकवरी जो यहाँ पर दिख रहा है, रिकवरी 1, उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। उसको प्रेस करने के बाद जब वो थम जाए तो आपको रिकवरी 12 या रिकवरी 12 अधिकतर आपको प्रेस करना पड़ेगा, जो कि हमारा रिकवरी मोड में चला जाता है। लेकिन इस बीच में आपको स्टैंड बाई स्विच भी पावर तो आपने ऑन किया तो सीरियल प्रिंट आया, ठीक। कॉन्सिल आपने दबाया तो कॉन्सिल दबाने के बाद आपको सेट को स्टैंड बाई ऑन करना पड़ता है, मतलब माइक्रो स्विच ऑन करना पड़ता है। कोई भी माइक्रो स्विच ऑन करना पड़ता है, कोई सेट में माइक्रो स्विच ऑन नहीं करना पड़ता है, ये खुद डिटेक्ट कर लेता है। ये आपको याद रखना होगा। तो इसमें हमारा फंडा क्या है, इसमें ज़्यादा फंडा नहीं है। पहला है इसको ऑन करना, पहला है इसको कनेक्शन को करना, ठीक, सही। दूसरा है इसको ऑन करना, तीसरा है बर्ड रेट, ठीक। चौथा है हमारा कॉन्सल, कौन सा, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। इसका अंदर हम ढुकेंगे कैसे, इसका अंदर हम कैसे इन होंगे, प्रवेश कैसे करेंगे। तो कितने बार है कि जैसे कि हमने इसको प्रेस किया और पावर की यानी माइक्रो स्विच
पावर की मैंने माइक्रो स्विच को ऑन की है, सेट चालू है, सेट में पावर हमारा ऑन है। तो हमारा UART यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, UART, ठीक। इसके थ्रू हमको क्या करना पड़ता है, रिकवरी मोड में जाना पड़ता है सीरियल प्रिंट के थ्रू। पहला हमको सीरियल प्रिंट चाहिए, जैसे हम लोग प्रोग्रामर में सीरियल प्रिंट लेते थे, ठीक ना। अब हम यहाँ आपको थोड़ा सा लाइव दिखाएंगे। इसमें है बहुत सारा काम, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर इसका क्या काम है, ये सेंसर का क्या काम है, यहाँ पर इसका क्या काम है। तो ये एक रिमोट का भी काम करता है, एक IR रिसीवर भी है, सर्विस मोड भी है। जैसे ये कनेक्ट, जैसे हम कनेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि IR रिसीवर, ठीक। यहाँ पर IR रिसीवर बहुत सा कंपनी भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि आपको क्या चाहिए। जैसे यहाँ पर IR रिसीवर है, सर्विस मोड देखिए, जैसे थॉमसन सर्विस दिख रहा होगा, हायर सर्विस मोड, इससे सर्विस मोड भी आपको निकलेगा। आप जैसे जैसे बटन को प्रेस करिएगा, ठीक उसी तरह से आपको बहुत सारा जो काम है वो दिखेगा। यहाँ पर चाइना सर्विस मोड, हर की का अपना अपना फंक्शन है। आपको चाइना मोड 1, इस तरह से ये काम करता रहेगा। यानी हमारा मेन जो मकसद है, मेन जो हमारा काम है, ये 4, ठीक, ये 1 और ये 1, यानी रिकवरी 1 और रिकवरी 12, कोई सेट में रिकवरी 10। ये बात को आपको ध्यान देना होगा। इससे ठीक आप ग्रुप को फॉलो करिएगा, ग्रुप में आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको सब बताया जाएगा। जो परचेस करना चाहते हैं, अभी ऑफ़र चल रहा है, उस ऑफ़र के साथ आप परचेस कर सकते हैं इस रिकवरी टूल को। आपको याद रखना होगा, ये रिकवरी टूल लोगो ऑन हैंग को ठीक करता है, ताकि आपको फर्मवेयर, आपको सॉफ्टवेयर, आपको पेन ड्राइव वाली, या आपको रिकवरी फर्मवेयर, या आपको शॉर्टकट की से भी नहीं हो रहा है, ठीक उसके लिए आपको क्लियर बोल रहा हूँ। तो 9874622670 पे कॉल करके आप इसको मुन्ना LCD LED से परचेस कर सकते हैं। परचेस के साथ साथ आपको सपोर्ट भी मिलता रहेगा। अब हम चले इस बोर्ड को आप देख लेते हैं कि ये लोगो ऑन हैंग है, और इसको किस तरह से खूब इजीली ठीक किया जाएगा। तो पहले हमको ये कनेक्शन कर लेना होगा, कहाँ, इस सॉकेट के नीचे। यहाँ पर हमने ग्राउंड, RX और TX सही तरीके से कर चुका हूँ। मैंने आपको बोला था कि आप कनेक्शन सही कर देंगे तो यहाँ से आपका डाउट जो है वो एक डाउट हट जाएगा। इस तरह से अगर ना मिले तो आपको कोई सेट में HDMI 1 में UART लिखा हुआ रहेगा, कहीं आगे पीछे RX और TX रहेगा। यहाँ नहीं रहा तो कोई सेट में HDMI 2 में लिखा रहेगा, UART लिखा रहेगा, कोई थोड़ी सी डिस्टेंस या नज़दीकी में RX और TX लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पर D लिखा रहेगा और कुछ नहीं, ठीक। कोई सेट में आपको VGA अगर होगा तो डायरेक्ट VGA टू VGA होगा। कोई सेट में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तभी आपको VGA टू HDMI केबल लगेगा, ताकि आप डायरेक्ट उसमें इन करके देख सकते हैं कि डिटेक्ट कौन सा कर रहा है, ठीक। अब हम लोग आगे चलेंगे और इसको रिकवरी मोड में लाएंगे। पहले देखेंगे कि इस सेट में प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, ये इसी तरह से एंड्रॉयड पर आकर अटका हुआ है, ये ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। सेट ऑन करने से ये एंड्रॉयड पर आकर रुका हुआ है, ठीक ना। बहुत कोशिश किया गया, नहीं हुआ। तो अब हम लोग इस
टूल से इसको ठीक करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम कनेक्शन ला चुके हैं, चलिए इसको कनेक्शन कर दे। ठीक, एंड्रॉयड पे आकर रुका। हम इसमें कनेक्शन कर चुके हैं, सब रेडी है इसको रिकवरी में लाने के लिए। रिकवरी अब होगा कैसे, आपको भी कुछ इस तरह से करना है। जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे सब्सक्राइबर, जो हमारे चाहने वाले जो इस टूल को ख़रीद रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत इजी है चलाने के लिए, और आप जुड़े रहे हमसे। तो यहाँ पर हम पहले रिकवरी टूल्स को बिजली दे देंगे, यानी 5 वोल्ट। ठीक, हम यहाँ पर थोड़ा सा कर दे रहे हैं आपको इजी समझाने के लिए। अब यहाँ पर हम लाल जो हमारी माइक्रो स्विच है उसको ऑन करेंगे। ऑन करने से पहला वो डिस्प्ले आएगा और इंस्टॉलेशन होकर अपना बर्ड रेट दिखाएगा। जैसे बर्ड रेट दिखाएगा, बर्ड रेट दिखाने के बाद आप इस टॉगल स्विच को भूल जाए कि ऑन करें कि ऑफ करें। ठीक, यहाँ पर आपका पहला जो है डाउट वो ख़त्म हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब जैसे इस बोर्ड का हमको कंसोल में जाने के लिए हमको कम से कम 1 प्रेस करना पड़ता है। किसी में हो सकता है आपको 2 प्रेस करना पड़े, ठीक ना। तो हमारा कंसोल इसके लिए है प्रेस 1। जैसे प्रेस 1 किए तो ये ग्रीन लाइट जल रहा है। अब हमको सेट को क्या करना होगा, टीवी का पावर ऑन कर देना होगा। जैसे हमने टीवी का पावर ऑन किया तो ये ग्रीन जो है वो हमारा ब्लिंक किया, और यहाँ पर सीरियल प्रिंट देकर हमारा यहाँ पर लिख दिया MT IC। अब जैसे रुक गया, जैसे रुकने के बाद हमारा पहला काम जो है रिकवरी 1। सेकेंड रुकने के बाद, ठीक, हमारा अंतिम जो काम है वो है रिकवरी 12। किसी में रिकवरी 10 भी होता है, लेकिन इसके लिए रिकवरी 12, मतलब रिकवरी 12 मान के चलो 90% ज़्यादा आपको यूज करना पड़ेगा। अब हमने कोई पावर ऑन नहीं किया इस सेट में। किसी में आपको पावर ऑन करना पड़ता है। देखिए ये तुरंत हमारा रिकवरी में चला गया 1 सेकेंड के अंदर। अब यहाँ पर है कि रिकवरी में चला गया, तो हम इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको करना क्या है। यहाँ तो फंक्शन है, अब हमको यहाँ पर ले लेना पड़ेगा एक कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड है तो ठीक है, नहीं कीबोर्ड है तो इसका रिमोट या एक माउस। ये 3 चीज़ में कोई एक आपको रनिंग होना चाहिए, ताकि हमको अप डाउन करके उसको अप डाउन यानी सेलेक्ट और वॉल्यूम मतलब अप डाउन जो है हमारा चेंज करना। यहाँ पर दिख रहा होगा कि लिख रहा है यूज वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर। ठीक, तो हमको वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए हमको क्या चाहिए, रिमोट। यहाँ पर हमको जाना कहाँ पड़ेगा, पहले तो हमको ये जो 2 चीज़ है, ये 2 चीज़ हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 2 जो है हमारा वाइप कैश पार्टीशन, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, ये दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा, 1 by 1। अब देख लीजिए, ठीक इसी तरह से आपको करना होगा। जैसे ये रिमोट है और हमारा रिमोट से कर्कश से ये जो अप डाउन हो रहा है, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे पार्टीशन, और पार्टीशन पे हम ओके कर देंगे। ओके करके अब पूछ रहा है यस या नो, तो यस में हम कंटिन्यू कर देंगे, हो गया। फिर हम चले जाएंगे वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, फिर ओके करेंगे बीच का, फिर यस, और फिर हम ये करेंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारा क्लियर हुआ। अब अगर हम चाहेंगे तो फिर से रिबूट करा सकते हैं, यानी रिबूट सिस्टम नाउ। तो हम यहाँ पर फिर ओके कर देंगे, और ये सेट हमारा बंद होकर ये चालू हुई। देखें हमारा जो लोगो
ऑन हैंग था वो इससे ख़त्म हुआ कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, यानी बूट कर रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, ठीक ना। तो इसलिए हम पॉज कर रहे हैं वीडियो को, ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा टीवी है वो रिकवरी मोड में आकर जैसे हमने दो चीज़ को क्लियर किया और ये ठीक हो गई। यानी ना इसमें हमारा फर्मवेयर लगा, ना हमें रिकवरी फर्मवेयर लगा, ना हमको शॉर्ट की से यूज करना पड़ा कि कैसे आएगा। यहाँ पर ये सेट 100% जो है वो ओके हो चुका है, जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे ऊपर करके दिखा रहा हूँ। यानी जो ये लोगो ऑन हैंग था ये एकदम सही हो गया। इसी तरह से ये रिकवरी जो टूल है ये कमाल की टूल है, लेकिन किस लिए है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ये लोगो ऑन हैंग अभी भी वो कुछ डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि ये हर समय कुछ ना कुछ डिटेक्ट करेगा। जो सीरियल प्रिंट है ना, ये RX TX से जुड़ा हुआ है। जो कमांड उसको मिल रहा है, जैसे ये हम बंद कर दिए, ठीक ना, बंद करने के बाद ये बंद हुआ और फिर ये चालू किए। चालू करने के बाद देखिए, चालू करने के बाद ये फिर अपना सीरियल दिखा रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको ये रिकवरी टूल यूज करना होगा। खासकर आपको ध्यान देना होगा, कोई भी सेट हो आप प्रोसेसर का ध्यान रखें। प्रोसेसर, आपका प्रोसेसर क्या है, तभी आप कंसोल में जाए और आप इस कनेक्शन को सही तरह से लगाए कि ताकि यहाँ पर डाउट क्लियर ना हो। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर जिनको परचेस करना है 9874622670 पर ये परचेस कर सकते हैं। मुन्ना LCD LED के थ्रू सपोर्ट आपको हमेशा ग्रुप में दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।